नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में पुलिस करती जनूबी पंजाब की सहाफी बिरादरी का साथियों से इस्सारे यकजहती। मियां वाली, लैया, फोर्टबास, मनकीरा में सहाफियों का एहतजाज। प्रेस क्लब पर हमला आजादी, इस्सारे राय पर हमला करार। सहाफियों ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर आजादी सहाफत के हवाले से नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि मामले की मुकम्मल तहकीकात की जाए और हुकूमत सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इक़दाम करे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में सहाफियों पर पुलिस का तशद्दुद। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लैया में सहाफियों की जानिब से एहतजाज। सहाफियों ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज किया। सहाफियों ने आजादी सहाफत के हवाले से नारे लगाए। हुकूमत सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इक़दाम करे। पंजाब असम्बली के हल्का PP 269 के ज़िमनी इंतखाब के शेड्यूल का नोटिफिकेशन जारी। PP 269 की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब 23 नवंबर को होगा। ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 13 से 15 अक्टूबर तक, जांच पड़ताल 20 अक्टूबर को होगी। 24 अक्टूबर को कागजात नामजदगी के हवाले से एतराज़ात जमा होंगे। PP 269 में वोटों की दोबारा गिनती शुरू होने से कबल ही पीपल्स पार्टी के MPA अलमदार अब्बास कुरैशी ने इस्तीफा दे दिया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने PP 269 में वोटों की दोबारा गिनती के बजाय ज़िमनी इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया था। आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब असेंबली के हल्का PP 269 के ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल का नोटिफिकेशन जारी। PP 269 की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब 23 नवंबर को होगा। ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 13 से 15 अक्टूबर तक जमा होंगे। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 20 अक्टूबर को होगी। इसी के साथ 24 अक्टूबर को कागजात नामजदगी के हवाले से एतराज़ात जमा होंगे। 4 नवंबर को पार्टी निशानात अलॉट किए जाएंगे। जनूबी पंजाब में सैलाब से मुतासिर मोटरवे समेत दीगर रास्ते ताहाल बहाल न हो सके। मुतासरीन ताहाल खुराक, रिहाइश, अदविया समेत दीगर सहूलियात से महरूम। मुतासरीन कहते हैं कब सर्वे होगा और असाला कब मिलेगा, उन्हें फौरी इमदाद की जरूरत है। मुल्तान में सैलाब से मुतासरा मोटरवे M5-21 रोज से बंद। जलालपुर पीरवाला इंटरचेंज के करीब सड़क भी टूट गई। मोटरवे पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक मुल्तान से सखर जाने वाले शाह शमस इंटरचेंज से कौमी शाहराह का रास्ता इस्तेमाल करें। सखर से मुल्तान आने वाले शहरी उज शरीफ से कौमी शाहराह इस्तेमाल कर सकते हैं। एमरजेंसी की सूरत में मुसाफिरों को हेल्पलाइन पर राब्ता करने की हिदायत। उधर नुशहरा जदीद में सतलज के किनारे आबाद बस्ती संजरानी के मुतासरीन सैलाबी तबाहकारियों से परेशान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर, घर मलबे का ढेर बन गए। ज़ईफ अफराद और बच्चे इलाज मुआवजे की सहूलियात से महरूम। मुतासरीन का कहना था कि खुराक, रिहाइश और अद्वियात दीगर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इंतजामिया रिलीफ फराहम करे। न हमें कैंप मिला है, न हमें राशन मिला है। बच्चे हमारे धूप में पड़े हैं, हमारे पास कोई चीज भी नहीं है। मौजूदन देखो हमारी मस्जिद, हमारे बच्चे बैठे हैं धूप में, हमारे कैसे पड़े। हमारे पास कोई चीज भी नहीं है, ना राशन मिला गया है, ना कोई कैंप मिला गया है। धूप के मारे हमारी हालत तो देखें, कोई ऐसी चीज भी नहीं है जो पका के हम बच्चे को दे। हम धूप में बैठे हैं। दूसरी जानब सैलाब को 28 रोज बीत के हैदकी के इलाका धूड़कोट के मुतासरीन की मुश्किलात खत्म न हो सकी। मुतासरीन के पास सर छुपाने को खेमे तक दस्तयाब नहीं। चारपाइयों पर कपड़े डालकर आर्जी छत बनाकर रहने पर मजबूर हो गए। मुतासरीन कहते हैं इनकी जिंदगी अजीरन हो गई है। हुकूमत फौरी इमदाद फराहम करे। ना साडो DC साहब टोरते हैं, ना SC साहब टोरते हैं, ना सको कोई खैमा दिते ने, ना सको कोई खुश्क राशन दिता गए। हालांकि साडा सरकारी लिस्ट दे विच साडी मस्ती संजरानी मौजा धूड़कोट दे विच मौजूद है, जेड़े 25 तो 30 घर बिल्कुल तबाह थी गए। जबकि मुबारकबाद की बस्ती अराई में सैलाबी रेले से सैकड़ों घर मुतासिर। मकीन खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर। मकीनों को कहना था कि इनके घर, सामान और जिंदगी भर की जमा पूंजी बर्बाद हो गई है। मुतासरीन का सवाल है कि कब मुकम्मल होगा सर्वे, कब मिलेगा अजाला, उन्हें फौरी राशन और इमदादी सामान फराहम किया जाए। एक कमरा था वो गिर गया, दीवार थी, मतलब सब कुछ खत्म हो गया। बच्चे जो है रोड पे बैठे हुए हैं। अभी हमारे पास इतना नहीं है पावर जो हम अपने बनवा सके, बिल्कुल खत्म हो गया सब कुछ। हजारों मुतासरा खानदान की मदद के लिए खुराक, कपड़ों, बिस्तरों और अद्वियात की फराहमी के साथ साथ माली ताउन की भी अशद जरूरत है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर जनूबी पंजाब के मुतासरा इलाकों में फ्लड सर्वे जारी। 1857 सर्वे टीमों ने 27 मुतासरा इजला से डेटा इकट्ठा कर लिया। DGP DM इरफान काली काठिया कहते हैं रोजाना की बुनियाद पर सर्वे में पेशरफ्त का जायजा लिया जा रहा है।
PDMA के मुताबिक सैलाब मुतासरा 27 अजला में 1857 टीमों ने डेटा इकट्ठा करने में हिस्सा लिया। सर्वे में 81,510 मुतासरीन की तफसीलात जमा कर ली गई। टीमों ने मुख्तलिफ अजला में 56,207 किसानों से फसलों के नुकसानात के बारे में जांच पड़ताल की। सैलाब के बायस मवेशियों से महरूम 1057 अफराद से भी तफसीलात ली गई। सैलाब मुतासरा 24,246 मकानात का डेटा जमा किया गया, जबकि 3,945 मवेशियों के हलाक होने की तफसीलात मौसूल हुई। सर्वे टीमों ने अब तक 53,985 एकड़ सैलाब मुतासरा अराजी की भी निशानदही की है। डीजी इरफान अली काठिया का कहना है कि सर्वे टीमें सैलाबी पानी से गुजरकर मुतासरीन का डेटा इकट्ठा कर रही हैं। PDM में पंजाब रोजाना सर्वे में पेशरफ्त का जायजा ले रहा है। सैलाब के बाद मुतासरीन की बहाली, हुकूमत और इंतजामिया के लिए चैलेंज। तबाहाल मुतासरीन खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। सैलाब ज़दगार ने हुकूमत और मुखय्यर हसरात से घरों की तामीर का मुतालबा कर दिया। तरंडा मोहम्मद पनाह में सैलाब नूरवाला के रिहायशी भट्टा मजदूर मियाँ बीवी का मकान निगल गया। अपनी जमा पूंजी से महरूम मियाँ बीवी खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। मुतासरा शख्स का कहना था कि 4 दीवारी, गंदम, कपड़े और दीगर सामान सैलाब की नजर हो गया। हुकूमत पंजाब और मुखय्यर हजरात घर बनवा कर दें। मेहनत मजदूरी करते मकान बनाए से एक कोठा हा वो भी लुढ़ गए। रात दा इतना बुलंदी ते पानी आए जिंदी कंधी का नहीं पत्ता का नहीं लगा। बाल जाना बचा सके थे भी कुछ करने चाह सके। संदूक हर शाय घर दी लुढ़ गई। सारे निके निके बाल है ना, सब कोई सहारा का नहीं, बगैर अल्लाह दे सहारे थे। उधर लियाकतपुर के मेहनत कश की सालों की मेहनत सैलाबी पानी की नजर हो गई। मुतासरा शख्स का कहना था कि दिन रात की मेहनत से कमरा तामीर किया गया, मगर सैलाबी पानी ने दरारें डाल दी। कमरे को लकड़ियों का सहारा देकर जमीन बोझ होने से बचाया है। छोटे छोटे बच्चों के साथ खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। मुतासरा खानदान ने हुकूमत से घर बनवा कर देने का मुतालबा कर दिया। पैसे कमरा खड़े साडा बहुत खुला खड़े समझी असा ना बाहे सकदू ना यो थी सकदू समझी। गरीब बंदे थे बढ़ावन की फुर्सत ही कहीं असा कने जो बढ़ावन की फुर्सत हो समझी। हुण साडे बच्चे ही धोपते बैठे ना असा ही धोपते बैठो। सैलाब ज़दगान की बहाली बड़ा चैलेंज। इंतजामिया और मुखय्यर हजरात को मिलकर ही इससे नबर आजमा होना होगा। बहावल नगर के दरियाई बैलेट के कई इलाकों में घर और फसलें ताहाल ज़ेर-ए-आब। सैलाब मुतासरीन को जिंदगी दोबारा शुरू करने में मुश्किलात होने लगी। मुतासरीन कहते हैं सड़क पर खैमे लगाए पानी खुश्क होने का इंतजार कर रहे हैं। सैलाब तो चला गया है, लेकिन इसकी तबाहकारियां अभी बाकी हैं। दरियाई बेल्ट के कई इलाकों में अभी भी सैलाबी पानी मौजूद है। घर और फसलें ताहाल ज़ेर-ए-आब होने के बायस मकीन अपनी जिंदगी दोबारा शुरू नहीं कर सके। बहुत से सैलाब मुतासरीन रोड पर खेमे लगाए पानी खुश्क होने का इंतजार कर रहे हैं। मुतासरीन का कहना था कि इनके घर अभी डूबे हुए हैं। इसी सूरत हाल में वहाँ रहना नामुमकिन है। इंतजामिया की जानिब से भी रिलीफ कैंप खत्म कर दिए हैं, इसलिए सड़क के किनारे खेमों में जिंदगी के ये कठिन दिन गुजार रहे हैं। घर नहीं जा सकते, घर डिगे हुए हैं। अच्छा जो घर बनाएंगे जाएंगे, कोई इमदाद होएगी कि जाएंगे। खाना पीना बस थोड़ा घना अपना जरा आपको अगे सी वो कर रहे हैं, बकाया कोई इधर पकड़ते कर रहे हैं उनको नहीं। सैलाब मुतासरीन का मजीद कहना था कि सब कुछ खत्म हो गया है। हुकूमत से अभी तक कोई मदद नहीं मिली। मुखय्यर हजरात कभी कभी रोड पर लगे खेमों में खाना देने आ जाते हैं। इंतजामिया और हुकूमत अब तो इनका जिक्र तक नहीं करती, खुद ही जिंदगी दोबारा शुरू करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। वो बकरिया थोड़ा बहुत जो मिल जाए वो पास कोई इस तरह गुजारा कर रहे हैं, रोड पर खड़े हैं। सैलाब तो गुजर गया, लेकिन इसके असरात ने मुतासरीन को लंबे अरसे के लिए मुश्किलात में डाल दिया। मुतासरीन इलाकों में जिंदगी को दोबारा रवां दवा करने के लिए न सिर्फ हुकूमती बल्कि समाजी तंजीमों और आम शहरियों के ताउन की भी अशद जरूरत है। कैमरामैन शहरियार के साथ कासिम अली शेख, रूही, बहावल नगर। नाज़रीन, जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब मुतासरीन को इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी। कहीं मुतासरा खानदान को राशन मुहैया किया जा रहा है, तो कहीं मेडिकल कैंप लगाकर उन्हें इलाज मुआवजे की सहूलियात फराम की जा रही हैं। बुरेवाला में सैलाब मुतासरीन की 1 माह बाद घरों को वापसी। घर और जमा पूंजी सैलाब की नजर होने से मुतासरा खानदानों की मुश्किलात में मजीद इजाफा। पाकिस्तान योगा कौंसिल का सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ा इकदाम। 21 लाख रुपए की खतीर रकम से 300 खानदानों में 1 महीने का राशन तकसीम किया। पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान योगा कौंसिल का कहना है कि सैलाब मुतासरा 4 मौज़ाजात में शफाफियत से राशन तकसीम किया है। आखिर से हम बताना चाह रहे हैं कि 21 लाख की एक खतीर रकम
आज अड्डा कच्ची पक्की के ऊपर 4 मौजा जात में तकसीम की जा रही है और बड़ी शफाफियत से तकसीम की जा रही है। ये अवाम को मुखियर हज़रात अब मैदान में आएंगे तो ये लोग आबाद हो सकेंगे। उधर अलीपुर के नवाही इलाका सीतपुर में सैलाब मुतासरीन के लिए फ्री मेडिकल कैंप MNA सरदार आमिर तलाल खान की तरफ से लगाया गया। मेडिकल कैंप में सैलाब मुतासरीन को 25 लाख रुपए से जायद मालियत की अद्वियात मुफ्त दी गयी। कैंप में 3000 से जायद मरीजों का मुआयना किया गया। MNA सरदार आमिर तलाल खान के मुताबिक मेडिकल कैंप चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ड्रामाटोलॉजिस्ट और गायनोकोलॉजिस्ट ने मरीजों का मुआयना किया। फोकल पर्सन नाजिक सांगी का कहना था कि कैंप में बच्चों और खातीन को खुसूसी तिबी खिदमात फराहम की गयी। यहाँ पर अभी तक तकरीबन 2500 से 3000 पेशेंट हम चेक करवा चुके हैं, जिसमें 8 से 9 डॉक्टर तशरीफ ले आए, जिनका हम बेहद मशकूर हैं। उनमें से 2 गायनेकोलॉजिस्ट थे, एक गैस्ट्रो के थे, एक डर्मा के थे, 2 GPs हैं। इस वक्त तकरीबन 3000 जो है ना पेशेंट चेक हो गया है। जनूबी पंजाब में सियासी और समाजी शख्सियात, मुखय्यर हजरात और फलाही तंजीमें सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली के लिए कोशा हैं, जो यकीनन अहसन इकदाम है। कबीरवाला में हालिया सैलाब के बायस हजारों एकड़ लगे आम के बागात मुकम्मल तबाह हो गए। 1 लाख एकड़ से ज्यादा रकबे पर खड़ी फसलें सिरआब आने से किसानों को करोड़ों रुपए के नुकसान का सामना। आम की पैदावार मुतासिर होने से मुल्की मईशत पर भी मनफी असरात मुरतब होने का खदशा पैदा हो गया। दरिया रावी ने कबीरवाला तहसील में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। सैलाबी रेलों की जद में आकर 40 से जायद बस्तियां तबाह हो गईं। सैलाब ज़दा इलाकों में काम करने वाले समाजी कारकुन का कहना है कि इलाके को आफत ज़दा करार दिया जाए और हुकूमती सतह पर इमदाद के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। रिलीफ और मुआवजे के बगैर दोबारा काश्तकारी नामुमकिन हो जाएगी। 13,000 एकड़ पर खड़े आम के बागात मुतासिर हुए हैं। तहसील कबीरवाला के ये इलाका इस वक्त आफत ज़दा है। यहाँ पर समाजी तंजीमों ने सैलाब शुरू होने से लेकर अब तक भरपूर काम किया और तमाम सैलाब ज़दगान को सिर्फ राशन ही नहीं बल्कि उन्हें खैमे और उन्हें दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी भी फराहम। कबीरवाला तहसील में 1,05,000 एकड़ से जायद रकबे पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं, जिससे किसानों को करोड़ों रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ा। तहसील भर में 48,000 एकड़ पर आम के बागात थे, जिनमें से 13,000 एकड़ पर आम के बागात तबाह हो गए। इसके असरात आने वाले सालों में सामने आएंगे। आम की पैदावार मुतासिर होने से मुल्क की मईशत पर भी मनफी असरात पड़ने का खदशा है। कैमरामैन हामिद रजा के साथ बशीर काज़मी, रोही, कबीरवाला। सिटी ट्रैफिक पुलिस ड्राइवर्स को कवानीन पर अमल पैरा करवाने के लिए सख्ती करने लगी। मुल्तान में एक माह में 30,000 चालान। लेकिन ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी जो कि तो सबसे ज्यादा चालान बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों के किए गए। मुल्तान सिटी ट्रैफिक पुलिस कानून शिकन शहरियों के खिलाफ मुतहरिक हो गई। माह सितंबर में 30,000 से जायद शहरियों के चालान और 1.5 करोड़ से जायद का जुर्माना किया गया। DSP ट्रैफिक कहते हैं कि चालान का बुनियादी मकसद शहरियों को कवानीन पर अमल पैरा करवाना है। 30,000 से जायद जो है ना हम लोगों ने चालान पुट कर चुके हैं हम लोग अब तक की, और 1.5 करोड़ से जायद के जुर्माने जो है ना वो हो चुके हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस सेंस में है कि तमाम जो है ना अपनी जो वायलेशन है उससे बाज रहें। हमें कोई रेवेन्यू जनरेट करने का कोई इशू नहीं होता। असल मकसद होता है कि आप अपनी सेफ्टी को मैय्यज़ रखें या वायलेशन इस तरह से न करें जिससे दूसरों को तकलीफ पहुँचे, माली या जानी। तो इस सिलसिले में जो है ना हम लोगों ने जितना हो सका है उस हवाले से उसको जनरेट किया। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने सबसे ज्यादा चालान बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के किए, जिनकी तादाद 8,000 से ज्यादा है। सड़क पर सफर करने वाले शहरियों का कहना था कि हुकूमत की जानिब से चालान और सख्ती करना शहरियों की ही हिफाजत के लिए है। मोटरसाइकिल सवार हजरात को चाहिए कि वो हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग ना करें। अगर वो ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट आपके बेहतरीन मफाद के लिए कर रही है, उनका कोई ज़ाती मफाद नहीं है। और दूसरा ये कि सेफ सिटी कैमरे वो आपकी हिफाजत के लिए हैं। और मैं हुकूमत से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सेफ सिटी कैमरों को ज़्यादा सेफ्टी के लिए ही इस्तेमाल किया जाए, जुर्माने कम किए जाएँ। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो आपकी हेलमेट है ये आपके लिए सबसे बड़ी सेफ्टी है आपके लिए, और अगर आप हेलमेट यूज़ नहीं करते तो ये आप अपनी ज़िंदगी को, लाइफ को रिस्क के ऊपर लेके जा रहे हैं। शहरी ट्रैफिक कवानीन पर अमल पैरा होकर न सिर्फ जुर्मानों से बच सकते हैं बल्कि अपनी जान की भी मुकम्मल हिफाजत को यकीनी बना सकते हैं। कैमरामैन इरफान असलम के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। अब लर्नर लाइसेंस, रेगुलर लाइसेंस, मुकदमात का अंदराज रोड्स पर हो सकेगा। DIG वकास नजीर का कहना था कि ट्रैफिक मुल्तान समेत पंजाब भर के लिए गाड़ियां तैयार की जाएंगी। खवातीन के लिए मखसूस 20% गाड़ियां बनाई जाएंगी। मोबाइल पुलिस स्टेशन लाइसेंसिंग यूनिट की 34 वैन तैयार कर ली गई।
शहरी अपने लर्नर्स लाइसेंस, रीजनल और रेगुलर लाइसेंस बनवा सकेंगे। रेगुलर लाइसेंस के लिए AI बेस्ड ड्राइविंग टेस्टिंग वैन्स भी साथ होंगी। मोबाइल स्टेशन लाइसेंसिंग यूनिट्स GPS से मुतल्लिका थानों से मुंसलिक होगी। शहरी थाने के फ्रंट डेस्क की तमाम सहूलियात हासिल कर सकेंगे। मोबाइल पुलिस स्टेशन लाइसेंसिंग यूनिट रोजाना मुख्तलिफ इलाकों में भिजवाई जाएंगी। दूर दराज इलाके खवातीन की यूनिवर्सिटी समेत वर्किंग जगहों को टारगेट किया जाएगा। रवा माह वज़ीर आला के इफ्तिताह के बाद 34 गाड़ियां फील्ड में भिजवाई जाएंगी। मोबाइल पुलिस स्टेशन में 4 टर्मिनल्स होंगे। 2 पर लाइसेंसिंग, 2 पर जिले पुलिस के एहलकार ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि अब लर्नर लाइसेंस, रेगुलर लाइसेंस मुकदमात का अंदराज रोड्स पर हो सकेगा। बकर में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। इंतजामिया ने GPO चौक से कसरे सैनब रोड, उमर फारूक रोड, रेलवे रोड क्लियर करवा दिए। शहर की दीगर सड़कों पर ऑपरेशन जारी। एसी मेहताब अहमद कहते हैं 80% ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया है। भक्कर में कई रोज से जारी इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन के मस्बत नताइज सामने आने लगे। इंतजामिया ने मुतअद्दिद सड़कें और बाजार क्लियर करवा दी। बाजारों से रेडी का भी मुकम्मल खात्मा कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मेहताब अहमद खान बलोच का कहना था कि GPO चौक से कसरे ज़ैनब, उमर फारूक रोड और रेलवे रोड को क्लियर करा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ की हिदायत पर पैराफोर्स से मिलकर रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हुक्म के मुताबिक और जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत के मुताबिक जो शहर की जितनी इंक्रोचमेंट्स थी वो हमने काफी हद तक रिमूव कर ली हैं। बहुत थोड़ी सी रह गई हैं, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। जो मेन हमारा किंग गेट से GPO चौक था वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो चुका है। एसी मेहताब अहमद बलोच का मजीद कहना था कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का 80% हदफ मुकम्मल कर लिया है। बाजारों से रेडी का खात्मा करके अलग रेडी बाजार कायम कर दिए गए। रेडियां भी फराहम की जा रही हैं। रेडियो के लिए हमने 2-3 साइड से बाजार बनाए हैं। गवर्नमेंट ने तकरीबन कोई 1 लाख के करीब अमाउंट की बनती है रेडी, 70,000 से 1 लाख, तो वो तैयार करके उनको बड़ी खूबसूरत सी, जिसकी डिजाइनिंग जो थी वो वज़ीर आला पंजाब साहिबा ने मंजूरी दी थी, वो तैयार करके भी उनको डिलीवर कर रहे हैं। इंतजामिया के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन जारी रहेगा। तजावुजात का खात्मा करके शहर को खूबसूरत भी बनाया जा रहा है। कैमरामैन अतीकुर रहमान के साथ असलम बलोच, रोही, भक्कर। नाज़रीन, कराची के चटपटे और लजीज खाने अब मुल्तान में भी दस्तयाब। मेन मॉडल टाउन रोड पर सियासी रहनुमा राव मजहरुल इस्लाम, CEO फयाज अहमद गोंदल ने रिबन काटकर कराची बारबेक्यू एंड फिश हाउस का इफ्तिताह कर दिया। इसी पर मजीद बात करेंगे सैयद सुहेब बुखारी से, बताइएगा। आज बिल्कुल मुल्तान में जो है वो खाने की दुनिया में जो है वो एक और नया इजाफा जो है वो सामने आ चुका है। कराची के खाने जो है वो अब मुल्तानी में जो है वो एंजॉय कर सकेंगे। तो मेन मॉडल टाउन रोड पर जो है वो कराची बारबेक्यू एंड फिश हाउस का शानदार इफ्तिताह जो है वो कर दिया गया है। सियासी और समाजी रहनुमा राव मजहरुल इस्लाम के साथ साथ जो है वो दीगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले जो रहनुमा है वो भी इस वक्त जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। राव साहब से बात कर लेते हैं। राव साहब, मुल्तान के तो दुनिया में मशहूर है, लोग यहाँ पर आते हैं तो फिर मुल्तानी खानों से खूब लुत्फानंदोज होते हैं। कराची बारबेक्यू का आज आपने इफ्तिताह किया, क्या कहना चाहिए? मैं इस सिलसिले में ये कहूँगा कि देखिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि कारोबार में बरकत है। ये हमारे दोस्त फयाज गोंदल साहब और माविया साहब ने ये कारोबार शुरू किया है। ये सब हमारे दोस्त इनकी इस खुशी में शामिल हैं और हमारे डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जो आजकल के हालात और मामलात हैं वाइट मीट की तरफ आएँ। तो फिश एक वाइट मीट है और माशाल्लाह अभी सीज़न भी मुल्तान का सर्दी का शुरू होने वाला है और ये बहुत अच्छा इजाफा है क्योंकि ये लोग बड़े एक्सपर्ट हैं इस मामले के अंदर। ये पहले से इनका कारोबार सिलसिला चल रहा था, ये कि नई सिलसिला इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है और ये हमारे लिए खुशकिस्मती का सबब होगा कि एक अच्छा फूड हमें यहाँ से दस्तियाब होगा और वाइट मीट जो डॉक्टर कह रहे थे हम उसकी तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, CEO फयाज अहमद गोंदल साहब इस वक्त हमारे हमरा मौजूद हैं। कौन कौन से नए खाने जो हैं वो मुतारिफ कराए गए हैं ताकि लोग यहाँ पर आके खा सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सारे अपने दोस्त अहबाब का शुक्रिया अदा करूँगा, खासकर राव साहब का, मलक नई दराला साहब, मलिक साहब का, कि इनका बहुत बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें हमारी हौसला अफजाई की। और अल्हम्दुलिल्लाह सर, हमने बारबेक्यू ग्रीन फिश, बारबेक्यू मलाई फिश, बारबेक्यू रेड फिश और उसके बाद फिंगर फिश है, बारबेक्यू टिक्का फिश है। ये अल्हम्दुलिल्लाह सी फूड में बहुत अच्छे आइटम्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन है हमारे मिसाल जी हज़ा का जात। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मॉडल टाउन में पहली दफ़ा इंशाल्लाह ताला बेहतरीन लोकेशन और बेहतरीन जगहों के साथ इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे और महदूद मुद्दत तक तमाम कस्टमर हज़रात को 10% ओपनिंग की खुशी में डिस्काउंट भी देंगे इंशाल्लाह ताला। 10% जो है वो डिस्काउंट भी जो है वो दिया जाएगा। मलिक साहब, महंगाई के इस दौर में म्यारी खानों का मिलना ये किसी नेमत से कम नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह से दुआ गो है सबसे पहले तो। उसके बाद मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, मुल्तान जितना भी है ना पूरे पाकिस्तान से खाने में हम बिल्कुल बराह नाम हम पैसे ले रहे हैं यहाँ।
जितने भी यहाँ रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आप जाना आना होता है, आप चेक करें किसी भी लाहौर या फैसलाबाद या कराची, उसके मुकाबले पे हम 10% क्या ये 50% रियायत मिलेंगे खाने। और ऐसे उम्दा खाने मिलने के लिए अल्लाह पाक इनको बरकत पाए, हम दुआ गो हैं। और मुल्तान के अवाम को भी कहते हैं आप आएँ, इनका जायका देखें, इनकी प्राइस देखें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह भी हम बरकत डालेगा, आपकी दुआएं को मदद। ठीक है, मलिक नहीद जलाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दुआ गो हैं कि उस्ताद फयाज गोंदल साहब ने जो ये रेस्टोरेंट बनाया है, अल्लाह पाक इनके रिस्क और माल और जान में बरकत डाले। देखिए, मैंने बहुत खाने खाए, बहुत ट्रैवल किया, बहुत सफ़र किया, जो इनकी ग्रीन फिश है वो मैंने पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं खाई, और उसका जायका कमाल है। मैंने जब मुल्तान में पहली दफ़ा खाई तो उसके बाद ऐसे समझे कि हम इसके दीवाने ही हो गए। अब उसका जो जायका है वो हमें कहीं सफ़र नहीं करना पड़ेगा, मेन रोड पे रुकेंगे, उस्ताद साहब को कहेंगे और बस खा के चले जाएंगे। इसके लिए हमें रश से भी दूर हो गए हैं, पहले हम जाते थे उससे रश से भी बच गए, हम मेन रोड के ऊपर आ गए हैं। और ये इनका जो ग्रीन फिश है उसकी मैं कहता हूँ कि कहीं मिसाल नहीं है। ग्रीन फिश की जो है वो कोई मिसाल नहीं मिलती। यहाँ पर जो मेहमानों की आमद का सिलसिला है वो भी इस वक्त जो है वो शुरू हो चुका है, और कराची बारबेक्यू एंड फिश का आज इफ्तिताह जो है वो कर दिया गया। इस तरफ के मनाजिर अगर हम आपको दिखाएं तो फिर लोगों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, और खूब खानों से भी जो है वो लुत्फ अंदोज होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। और यही कहा जा रहा है कि ग्रीन फिश, बारबेक्यू समेत जो दिगर फास्ट फूड के आइटम हैं वो अब इस मेन रोड पर जो है वो इनको दस्तयाब आ सकेंगे। लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और उनकी आमद का सिलसिला भी जो है वो इस वक्त शुरू हो चुका हुआ है। तो यही कहा जा रहा है कि इनके जो खाने हैं और मुल्तानी खानों के जो है वो तो दुनिया जो है वो फैन है, और लेकिन अब कराची के जो खाने हैं वो भी मुल्तान की इस धरती में जो है वो अब मुयस्सर आएंगे। ज़ुहैब, आपका शुक्रिया।